नमस्कार मित्रों, आज हम आपको उन 14 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बताएंगे जो रामचरितमानस के अनुसार मृत ही माने गए हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस ज्ञान के अथाह सागर के समान है। इसमें ज्ञान की ऐसी बहुत सी बातें लिखी हैं जो हर व्यक्ति को अवश्य पता होनी चाहिए। रामचरितमानस में ही तुलसीदास जी ने उन 14 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बताया है जो जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान हैं। रामचरितमानस के लंका कांड में 30वें दोहे में रावण और अंगद के बीच एक अत्यंत सुंदर संवाद है। इस संवाद में जब रावण अंगद को अपनी शक्ति के बारे में बताता है, तब अंगद उसे धिक्कारते हुए कहते हैं कि वो तो पहले ही मरे हुए के समान है। तब अंगद उसे उन 14 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बताते हैं जो मृत ही माने गए हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो 14 प्रकार के प्राणी। पहला, वाम मार्गी। ऐसा व्यक्ति जो सारी दुनिया से उल्टा चले और जो हर चीज में कमी निकालता हो, जो परंपराओं और समाज के नियम को ना मानता हो और केवल अपनी ही करता हो। दूसरा, कामी। ऐसा व्यक्ति जो सदा काम वासना के अधीन रहता हो, जैसे रावण ने काम के वश होकर माता सीता का हरण कर लिया था। तीसरा, कंजूस। कृपण व्यक्ति जो केवल धन संचय में लगा रहता हो, जो व्यक्ति लोक कल्याण के लिए दान देने से बचे और सारा धन केवल स्वयं के लिए सहेज कर रखे। चौथा, अत्यंत मूढ़। ऐसा व्यक्ति जो मूर्ख हो और सही और गलत के बीच में अंतर ना कर सके, जिसके पास अपना विवेक ना हो और जो बिना सोचे समझे करने योग्य कार्य भी करे, जैसे रावण ने हित अहित का विचार किए बिना ही माता सीता का हरण कर लिया था। अत्यंत दरिद्र। दरिद्रता को भी शास्त्रों में श्राप माना गया है। ऐसा व्यक्ति जो अत्यंत दरिद्र हो वो भी मृत ही है। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि जो दरिद्र हो उसे दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही कठिन जीवन जी रहा है। यथासंभव उसकी सहायता करनी चाहिए। कलंकित। ऐसा व्यक्ति जो अपने कार्यों के कारण बदनाम हो, जो घर, समाज और राष्ट्र में कुख्यात हो, वो भी मरे हुए के समान ही है, क्योंकि कोई भी उसका सम्मान नहीं करता। अत्यंत वृद्ध। अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मरे हुए के समान है, क्योंकि वो अक्षम और दूसरों पर आश्रित हो जाता है। उसकी शक्ति और बुद्धि दोनों अक्षम हो जाते हैं और परिवार वाले भी उसकी मृत्यु की कामना करते हैं ताकि उसे उस कष्ट से मुक्ति मिल सके। सदा का रोगी। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किसी न किसी रोग से ग्रस्त रहता हो, वो भी मरे हुए के समान ही है। सदा व्याधि से घिरा व्यक्ति कभी जीवन का कोई आनंद नहीं उठा सकता और स्वयं ही मुक्ति की कामना करने लगता है। सदा का क्रोधी। सदैव क्रोध में रहने वाले की मति भ्रष्ट हो जाती है और वह सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता। छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होने वाला व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं रहता और उसका मन कभी भी उसके वश में नहीं रहता। वो दूसरों से अधिक स्वयं का ही अहित करता है। विष्णु विमुख। जो व्यक्ति श्रीहरि से विमुख रहता हो, उसके जीवन का कोई भी महत्व नहीं है, क्योंकि श्रीहरि भी भवसागर से तारने वाले हैं। विष्णुद्रोही का कभी भी हित नहीं हो सकता और संसार में कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। जिस प्रकार विष्णुद्रोही होने के कारण रावण को भी अंततः मृत्यु ही प्राप्त हुई थी। वेद और संतों का विरोधी। जो व्यक्ति वेदों और संतों का अपमान करता है, उसका भी कल्याण नहीं हो सकता। वेद और संत दोनों ही समाज को सही मार्ग में ले जाने वाले हैं और उसका विरोध कर कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता। केवल अपना ही पोषण करने वाला। ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन का लक्ष्य केवल अपने ही शरीर का पोषण करना हो, उसके जीवन का भी कोई मूल्य नहीं है। ऐसे व्यक्ति सदैव सोचते हैं कि हर चीज़ पहले उन्हें ही मिल जाए। वे कभी भी किसी का कल्याण नहीं कर सकते और ना ही उनका कभी कल्याण हो सकता है। परनिंदक। जो सदैव दूसरों की निंदा करता हो, उसका कोई भविष्य नहीं होता। ऐसे व्यक्ति सदैव दूसरों में दोष खोजते हैं और स्वयं के दोषों को समझकर उसका निवारण करने में असमर्थ रहते हैं। पाप करने वाला। जो व्यक्ति सदैव पाप कर्म में लिप्त रहता हो और पाप के कर्म से ही अपने परिवार का पालन करता हो,
वो भी कभी सुखी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपने श्रम से कमाए गए धन से अपना और अपने परिवार का पोषण ना करता हो वो मृत ही है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।